हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पे। जैसा कि आपको बता दें, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो बिहार की तरफ से बिहार ईएलईडी की एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको आउट कर दिया है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सिलेबस, एग्जाम क्या किस प्रकार से होंगे, एज लिमिट क्या होने वाली है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे, कितनी फी आपकी लगने वाली है, सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। देखिए, ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके ऊपर पहले बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आइए उसको चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद उस पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करेंगे। इस जानने के लिए बहुत कुछ है आपके पास कि क्या क्या आपको जानना जरूरी है, उन सभी पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यदि बात किया जाए तो यहाँ पे जो बिहार बीईएलईडी की बात करें तो इसके एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो भी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आप लोग करना चाहते हैं, इसका ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए 2 ईयर का आपका ये प्रोग्राम होने वाला है टीचर एजुकेशन के लिए। तो इसके लिए यदि आप बिहार के हैं या बिहार से बाहर हैं, सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग अप्लाई करेंगे, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर दीजिएगा, यदि आपको टीचर बनना है तो चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहली बात कि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपके पास 27/6/2022 से लेकर फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप लोग 17/7/2022 तक इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसका जो लास्ट डेट आपका 19/7 रखा गया है। इसके बीच में जो फॉर्म है इसको आप लोग जरूर से जरूर फिलअप कर दीजिएगा। यदि बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहाँ जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग देख सकते हैं, यानी ओबीसी आप लोग मान के चलिए, यहाँ ओबीसी के लिए यहाँ पे आपका 960 रुपए लगने वाले हैं। वहीं एससी एसटी दिव्यांग के लिए यहाँ 760 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है ये आपका ऑनलाइन मोड में पेमेंट होने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 17 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका कितना भी एज होगा वो चलने वाला है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि एज सिर्फ और सिर्फ मिनिमम आपका 17 वर्ष होना चाहिए। और इसका एलिजिबिलिटी भी आपको बता दूं, यदि आप 10th पास आउट है तो आप लोग 12th पास आउट है, माफ कीजिएगा 12th यदि आप लोग पास आउट है तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पास्ट पास्ट सीनियर सेकेंडरी यानी +2 इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एट द लिस्ट ऑफ द 50% मार्क्स। 12th पास आउट या फिर इसके इक्विवेलेंट में यदि आपने कोई कोर्स किया है तो 50% आपका मार्क्स है, तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। There will be the relaxation of the 5% of the minimum prescribed marks of the candidate belonging the SC, ST and PWD। यदि आप SC, ST या PWD कैटेगरी से हैं, जो कि बिहार के होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 50% का, माफ कीजिए, यहाँ 5% का आपका यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा। यदि बात करें अनुसूचित जाति जनजाति को यहाँ 5% का छूट देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। चलिए, एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आप चलिए, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं, जहां से एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होने वाले हैं उन सभी पॉइंट्स हम लोग को समझ में आने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दिए हैं कि इसका जो 50% मार्क्स तो आपका चाहिए। ठीक है, एज लिमिट कितना भी होगा चलने वाला है। जो रिजर्वेशन देखने को मिलता है सिर्फ झारखंड के लोगों को, माफ कीजिएगा, बिहार के लोगों को ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही है, तो आइए इसको हम लोग जान लेते हैं। हिंदी से आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी या फिर उर्दू। जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी और जो उर्दू पढ़ते हैं उनके लिए उर्दू। 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 90 मार्क्स के लिए, याद रखिएगा। और यदि बात करें मैथ्स में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 90 मार्क्स के लिए। साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। और इसके साथ साथ सोशल स्टडीज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। अंग्रेजी से क्वेश्चन यानी इंग्लिश से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। वहीं रीजनिंग से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और सभी को मिला के 450 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। और यदि आप लोग यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक एक गलत के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी याद रखिएगा, गलती पर आपका -1 हो जाने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म को आप लोग जाकर, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके इसको आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये सभी बातें हैं तो ठीक है, लेकिन यदि हम लोग बात करें कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। चक्षु की तरफ से आता है बिहार बीएलईडी के, ठीक है, डीएलईबीडी करके लिए फॉर्म आता है, बुक आता है चक्षु की तरफ से, उसको आप लोग ले सकते हैं। बहुत शानदार बुक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि बात करें क्या क्या आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, तो याद रखिएगा 10th आपका जो मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। 12th का जो अंक प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। यदि आप लोग जाति से लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यदि ओबीसी से है, क्रीमी लेयर में है, तो आप लोग को यहाँ पे वो भी अपलोड करना पड़ेगा। जो दिव्यांग है उन्हें दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा।
स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ईडब्ल्यूएस का यदि आप लोग दावा करते हैं तो उसका भी आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित यदि उसका स्थान का लाभ आपको चाहिए तो भूतपूर्व सैनिक होने का यहाँ पे आपको जो फॉर्म है, सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप कर देना होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन सब के अलावा यदि मन में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए, इस फॉर्म को आप लोग को फिलअप करना चाहिए या नहीं, कितना पैसा लगने वाला है, आइए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लें। यदि आप लोग सरकारी से निकालते हैं, यदि आपका सरकारी हो जाता है तो आपका 20 से 25,000 के अंदर कंप्लीट हो जाने वाला है 2 साल का। और यदि नहीं होता है तो प्राइवेट में आपका 1 लाख रुपए तक का भी लग जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि बात करें तो टोटल 28,000 पोस्ट होने वाले हैं। 28,000 के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे 28,000 सीटें पूरे बिहार में इसके लिए, ठीक है, 12th के पे जो बीएड हो रहा है उसके लिए। और एक बात याद रखिएगा, इनमें से लगभग 300 कॉलेजेस हैं जो इसकी पढ़ाई करवाते हैं। और यदि आप लोग का सरकारी निकल जाता है तब तो बहुत बढ़िया बात है कि गवर्नमेंट से आपका 25,000 के अंदर में जो भी एग्जामिनेशन है आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और यदि इसको आप लोग कर लेते हैं तो फॉर्म फिलअप जब भी टीचर का आएगा तो आप उसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। जैसे अभी कुछ ही महीनों में 1 से 2 महीने में आप लोग देखिएगा 80,000 यहाँ टीचर की वैकेंसीज बिहार में निकलने वाली है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो आप लोग जान लीजिए। यदि प्राइवेट से भी कीजिएगा तो 1 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं, कुछ करके जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे जो लोन की व्यवस्था है उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप आते हैं उसको भी यूज आप लोग कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा, यदि आप लोग का सरकारी निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात है और आप लोग को कर लेना चाहिए। कम से कम आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए और तैयारी बढ़िया से किए रहिएगा तो आपका सरकारी निकलना एकदम कंपलसरी, ऐसा मान के चलिए कि आपका निकल जाएगा। एग्जाम कब होगा तो एग्जाम याद रखिएगा 2 से 3 महीने के अंदर, 2 महीने आप पकड़ के चलिए कि उसका एग्जामिनेशन होने वाला है। हाल ही में बीएड का भी एग्जामिनेशन होने वाला था, लेकिन जो इतना हम लोगों ने देखा कि जो इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसके वजह से वो अभी रुक गया है। तो वो उसका भी 2 से 3 हफ्ता में, 2-3 वीक में इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा बीएड का भी एग्जामिनेशन के लिए। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ये तो रहा आपकी बातें। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर से जरूर। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नए वाले चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।